प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जमीनी घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के अफसरों ने बुधवार को रांची में मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन से कई घंटे पूछताछ की। ईडी के अफसर अपने साथ 65 सवालों की लिस्ट लेकर आए थे। हेमंत सोरेन पर रांची में सेना की जमीन फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद फरोख्त करने का आरोप है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक कविता लिखी है। उन्होंने लिखा कि ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। हर पल लड़ा हूँ, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान, बने रहो अपने लोगों के हृदय की वेदना, अपने लोगों की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि झारखंड नहीं झुकेगा। झारखंड में भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। झारखंड के साहसी योद्धा श्री हेमंत सोरेन भाजपा के आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा के लिए सदैव वचनबद्ध रहे और भाजपाई भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और पूंजीपतियों के सामने इसलिए दीवार बनकर खड़े रहे जिससे झारखंड को शोषण से बचाया जा सके। इसलिए उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ये झारखंड के जनमत का अपमान है। इसलिए हर एक झारखंड निवासी इस बार भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और भाजपा को ऐतिहासिक पराजय का सामना करना पड़ेगा। दरअसल भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दों के सामने अपने को बुरी तरह से हारा हुआ मान रही है। तभी तो वो कहीं सरकारें गिरा रही है तो कहीं चयनित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके और कहीं मत पत्रों में जालसाजी करके अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है। भाजपा नैतिक रूप से 2024 का चुनाव पहले ही हार चुकी है। अब तो बस उसकी राजनीतिक हार होने की घोषणा बाकी है। भाजपा की ऐसी अलोकतांत्रिक हरकतें देखकर उनको वोट देने वाले भी इस बार पहले से पीछे हट गए हैं। हम लगातार जिस पीडीए की बात कर रहे हैं उसमें आदिवासी समाज भी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आधी आबादी मतलब महिलाओं और अंगड़ों में पीड़ित दुखी लोगों सहित शामिल है। भाजपा पीडीए विरोधी है। पीडीए कुल मिलाकर हमारे देश की 90% जनसंख्या की एकता का नाम है। भाजपा इसी एकता से डरी है और छापे गिरफ्तारी का डर दिखाकर हमें बांटना चाहती है। पीडीए राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है। आपको बता दें कि रांची में सेना की 4.55 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त हुई। आरोप है कि फर्जी नाम और पते के आधार पर खरीद फरोख्त हुई। रांची नगर निगम की शिकायत पर ईडी ने केस दर्ज किया। बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया। उप निरीक्षक के घर और फोन से कई सरकारी दस्तावेज मिले। तथ्यों के सत्यापन के लिए ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। सोरेन के करीबी आईएएस छवि रंजन समेत कई लोग गिरफ्तार हुए हैं।